आप सबको पहले ही बोल रही हूँ कि वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखना, ओके? तभी स्टोरी समझ में आएगी, वरना स्टोरी बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी, ओके? चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वहाँ नहीं जाएगा, वहाँ जरूर जाएगा। ये तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही है बात? हाँ तो तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही है बात? इसको यहाँ जॉब मिल नहीं रही है और वहाँ तुम इसे जाने दे नहीं रही हो। इसके फ्यूचर की वजह से ही बोल रहा हूँ मैं। तुम इसका फ्यूचर खराब कर रही हो ऐसे। इतने दिन हो गए, इतने दिन से इसको यहाँ कोई जॉब नहीं मिली, ये यहाँ जॉब कर नहीं रहा है। आर्यन को इतनी दूर नहीं भेज सकते हम। क्यों नहीं भेज सकते? दोस्त है उसका वहाँ। बिकॉज आर्यन हमारा बेटा बहुत ज्यादा इनोसेंट है, वो दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानता है। ये किसी से बात करने तक का भी तरीका नहीं जानता है कि किसी से कैसे बात करनी है। आर्यन प्लीज इतनी दूर मत भेजो, ये बहुत ज्यादा इनोसेंट है। बचपन से तुमने उसे कहीं का नहीं छोड़ा, तुमने उसे कहीं जाने भी नहीं दिया, तो वो कैसे जानेगा किसी के बारे में? वो भी नादान है। वो नादान नहीं है, वो बेवकूफ है, मैड है, वो पागल है। आर्यन अपने बेटे के बारे में ऐसे कौन बोलता है? मैं बोल रहा हूँ ना। वो वहाँ जाएगा और ये मेरा लास्ट फैसला है। अब मुझे कोई झिकझिक नहीं चाहिए। अब वहाँ जाएगा तो जाएगा, बात खत्म। जेके इतना सुन के वहां से अपने रूम में सैड होकर चला जाता है। मुझे डैड ने ऐसे बोला। मैं बेवकूफ नहीं हूँ। आई नो मैं जॉब नहीं कर पा रहा हूँ, बट मैं क्या करूँ जब मुझे जॉब मिल ही नहीं रही है? तो मैं पूरी कोशिश तो करता हूँ जॉब करने की, बट क्या करूँ मैं? अब जाऊंगा डैड। आप चाहते हो ना कि मैं वहां जाऊं? तो ठीक है, मैं वहां जाऊंगा। एंड डैड मैं अब कुछ करके दिखाऊंगा आप सबको। अब जंगकुक डैड को दिखाएगा कि जंगकुक बेवकूफ नहीं है, जंगकुक बुरा नहीं है, जंगकुक ही भी कुछ कर सकता है। बट जंगकुक को कोई प्यार ही नहीं करता है। जंगकुक को सब हर्ट कर देते हैं। जंगकुक खुद थोड़ी ऐसा है, मैं खुद थोड़ी ऐसा हूँ। मेरे को सब बुरा बोल देते हैं। क्या मेरे को बुरा नहीं लगता? मेरे को भी बुरा लगता है। मैं सिंपल हूँ, इनोसेंट हूँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं खुद हूँ ऐसा। सब मेरे को हर्ट करते हैं, सब बुरा बोल देते हैं मेरे को। जंगकुक रोते रोते सो जाता है। जी, जंगकुक एक बहुत ज्यादा इनोसेंट बॉय है, जो सिंपल भी है एंड इनोसेंट भी बहुत ज्यादा है। उसको मतलब सब बुरा बोल देते हैं, सब उसका फायदा उठा लेते हैं अपने काम के लिए, और इसी वजह से जेके को कहीं जॉब भी नहीं मिलती है, क्योंकि वो हमेशा ईमानदारी से काम करता है। और दुनिया में आजकल ईमानदारी कहाँ है जॉब में, पर जंगकुक को हमेशा सच्चाई की पड़ी रहती है, सो कोई जॉब भी नहीं दे पाता उसको। हाँ, जेके को सियोल सिटी में उसके दोस्त ने जॉब के लिए बुलाया है, जो वहाँ पे उसको एक जॉब करनी है, इसलिए जिन जंगकुक को अपने से दूर नहीं भेजना चाह रही है, बट आर्यन उसको भेज देते हैं। ये तुम सबको कितनी बार बोला है, ये मेरे सामने ऐसे ऐसे नमूने मत लाया करो। तुम्हें समझ नहीं आती है बात? जॉब तुम्हारे जी में क्या है? मतलब तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें भी ड्यूटी से निकाल दूं? सॉरी सर, मैं आपके लिए जल्दी और अच्छे लाऊंगा। नहीं चाहिए मुझे। और ये कैसे कैसे नमूने उठा के लाते हो तुम? इनसे एक फोटो ढंग से क्लिक नहीं होती है। सर मैं बोल रहा हूँ ना, मैं कल ले आऊंगा। कल ले आओगे? कितने दिन हो गए तुम्हें ये बात बोलते हुए? एक भी ढंग का कैमरामैन आया है तुमसे आज तक मेरा, जो मेरी ढंग की कोई भी एक फोटो निकाल सके? ये ऐसी फोटो निकालते हैं ये कि मन करता है इनके मुंह पे फेंक के मारूं। और एक ये कंपनी वाले, इन कंपनी वालों ने तो एक भी ढंग का कैमरामैन नहीं रखा हुआ है, और तुमसे बोला एक काम के लिए, वो भी तुमसे ढंग से नहीं हो रहा है। सर मैं आपके लिए जो कैमरामैन अब ला रहा हूँ ना, वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी फोटो निकालता है, और अपना काम तो बहुत अच्छे दिल लगा के करता है। सर आप मुझ पे ट्रस्ट कर सकते हो सर, और मैंने आपको बताया था ना पहले भी कि वो आने वाला है। अच्छा, और तुम अभी तक भी बता ही रहे हो? अब तक तो वो यहाँ आना चाहिए था ना? सर वो ज्यादा दूर है ना। अच्छा, ऐसे कितनी दूर है वो, जो इतने दिन से नहीं आया अब तक यहाँ पे? कब से बता ही रहे हो तुम ये बात मुझे कि वो आएगा आएगा? कहाँ है वो, कब आएगा? सर वो कल तक आ जाएगा, आप गुस्सा मत करिए। एंड
अगर वो नहीं आएगा तो मैं देख लूंगा फिर। अगर वो नहीं आए ना तो तुम भी यहाँ नहीं आना, अपनी जॉब छोड़ देना और भूल जाना। नो सर, वो आ जाएगा सर, आप बेफिक्र रहो सर, वो सुबह आ जाएगा और मैं उसको अपने साथ खुद लेके आऊंगा। देखता हूँ। जी सर, अब गुस्सा मत कीजिए। और सर आप रेडी हो जाइए, आपको एक इवेंट में जाना है ना? मुझे कहीं नहीं जाना है अभी, मुझे बस, मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, मुझे बस ड्रिंक करनी है। सर आपको जाना जरूरी है? क्यों जाना जरूरी है? सर वो सेरेन कंपनी के एम्बेसडरों के लिए पार्टी है तो आपको तो जाना जरूरी है ना। अब आप सेरेन कंपनी के सबसे बड़े एम्बेसडर हो तो आपके बिना तो पार्टी अधूरी है। ऐसी बात है। तो रेडी हो जाइए ना, मुझे नहीं जाना। हाँ, अब भी नहीं जाना? नहीं जाना मुझे अब भी। और तुम अपनी ये बकवास और बेतुकी बातें बंद करो और मेरा दिमाग खाना बंद करो, अपने घर जाओ, निकलो। और अब ये शक्ल मुझे तभी दिखाना जब तुम उसको मेरे सामने लेके आ जाओ। ओके? ओके सर। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात, उसको वो जो मैंने बोला है ना, वो इम्पोर्टेंट बात भी बता देना। ओके सर, ओके। बट सर वो नहीं माना तो तो किसी और को रेडी करना। ओके? बट मेरे को चाहिए, वरना शक्ल नहीं लेकर नहीं। ओके? ओके सर, ओके। मॉम मैं चलता हूँ। ओके, और वहाँ अपना ख्याल रखना। ओके बेटा? और कृपया करके महाराज जी हमारी नाक नहीं कटाना, वहाँ पे भी इंसान की तरह रहना, गाय बन के नहीं रहना। अब डैड मैं जा रहा हूँ अब। हाँ तो जाओ ना, कब जाओगे? हाँ, ओके बाय डैड, बाय मॉम। जेके सैड होके वहां से चला जाता है। हेलो जियो। हेलो, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ, तू बता। मैं तो ठीक ही हूँ, बट तू क्यों सैड है? फिर से तेरे उस खड़ूस बाप ने कुछ बोला है क्या? नहीं ऐसा नहीं है। हाँ आई नो, तेरे बाप ने फिर से कुछ बोला होगा। यार कभी कभी तो मुझे ना तेरे बाप पे डाउट होने लगता है कि तेरा रियल बाप है ही नहीं। नहीं जियो, वो ठीक ही तो बोलते हैं। मैं किसी काम का हूँ ही नहीं, पता नहीं मैं अपनी लाइफ में कुछ कर भी पाऊंगा या नहीं। तेरी पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम ना तू खुद है। तू किसी की बात को अगर सुन लेता है ना तो उसे अपने दिल पे ले लेता है। तू हमेशा नेगेटिव ही सोचने लगता है खुद के बारे में ही कि मैं ऐसा हूँ, मेरे में वो कमी है, कमी। यार तू ऐसा मत सोचे कर, तू हर बात में खुद को बीच में मत घुसाया कर, तू समझा कर। ओके? और खुद को कमजोर मत किया कर। ओके चल, मैं तुझे लेके चलता हूँ। और हाँ, वो जो न्यूज़ सर है ना, वो यार थोड़े से रूड हैं तो तू हैंडल कर लेना। ओके? लाइफ में मैंने इतना कुछ हैंडल कर लिया है, इतना कुछ सुन लिया है, सह लिया है, तो ये तो कुछ भी नहीं है। मैं इतनी प्रॉब्लम भी झेल चुका हूँ तो मैं उसको भी झेल लूंगा। और वैसे भी अब मुझे सिर्फ जॉब करनी है, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। मैं हर किसी की सब शर्त मानूंगा, बस मुझे जॉब चाहिए। अब और हाँ, एक और प्रॉब्लम है। वो चाहते हैं कि उनको कभी तुम्हारी जरूरत हो, तो मतलब जैसे उनके कभी घर पे भी उनको तुम्हारी जरूरत होगी तो वो चाहते हैं कि तुम उनके घर पे जाओ उनकी जरूरत को पूरा करने के लिए। ओके, मैं जॉब कर लूंगा। जॉब तो वैसे भी करनी जरूरी है मुझे, कौन सा वो मुझसे अपने घर के काम करवाने वाले हैं। गुड मॉर्निंग सर। इस शक्ल के साथ कोई और भी शक्ल आई है? यस सर, मैंने बोला था ना वो आने वाला है, बस वो आ गया। बाहर है। बाहर क्या कर रहा है? आ रहा है ना रास्ते में। उसका रास्ता खत्म नहीं हो रहा है जब से, तभी वहां पे लेके आ जाता है।
जे हो तुम बाहर जाओ। हाँ, ओके सर ओके। मैं भी जाऊं? नहीं, तुमको बोला है? हाँ, नहीं, चुप रहो तो। ओके। जेके वहाँ पे चुप होके खड़ा हो जाता है और ताए जेके को देखता ही रह जाता है वहाँ पे, मतलब जेके के फेस को ताए देखता ही रहता है। क्या नाम है तुम्हारा? जियोन जंगकुक। ओके, अब से ओनली जेके नाम है तुम्हारा। ओके। तुमको फोटोग्राफी कैसे आती है? अच्छी आती है। ओके, मेरी एक फोटो लो, मैं भी तो देखूं तुमको कैसी फोटोग्राफी आती है। ओके सर। जेके की एक फोटो क्लिक करता है और जेके को दिखाता है फोटो, और फोटो बहुत ज्यादा अच्छी आती है। बट वी बोलता है हाँ ठीक है, अच्छी है, मतलब काम चल सकता है, बट मैं तो इससे भी ज्यादा बेस्ट फोटो क्लिक करता हूँ। लेके दिखाऊं तुम्हें मैं कैसी फोटो क्लिक करता हूँ? रुको दिखाता हूँ। ताए जेके की एक पिक क्लिक करता है अपने फोन में, मतलब ताए उसकी पिक वैसे भी लेना चाहता था तो वो ऐसी बातों बातों में उसकी पिक ले लेता है, बट ताए से ढंग की पिक क्लिक ही नहीं होती है क्योंकि उसको इन सब चीजों का एक्सपीरियंस नहीं होता है ना, इसलिए। और जेके उस पिक को देख के बहुत ज्यादा मतलब हंसता है, बहुत ज्यादा। ये कैसी है? ये कैसी पिक है? जैसे तुम हो। Stories, how I believed that I could climb through every pain. तुम्हारे लिप्स के जो ये दिल है ना, ये बहुत प्यारा है। थैंक यू। ओके, सो रात में आ जाना मेरे पास। ओके ठीक है, मैं आ जाऊंगा। सोच कर बताओ, मैं सीरियस में पूछ रहा हूँ। हाँ सर, आई नो आप मुझे काम के लिए ही तो बुलाओगे। अब ही मैं आ जाऊंगा, आपकी जॉब करूंगा तो वो तो आना ही पड़ेगा ना। तुम्हें पता है मैं तुम्हें वहाँ क्यों बुला रहा हूँ? हाँ बताओ क्यों बुला रहा हूँ? काम के लिए, फोटोग्राफी के लिए, और किसके लिए? तुम ऐसे ही हो या सिर्फ बनने की कोशिश कर रहे हो? कैसा? तुम्हारा फेस काफी इनोसेंट है और काफी ज्यादा क्यूट भी। बट मेरे जितना नहीं है बिकॉज मैं हैंडसम बॉय हूँ। आई एम हैंडसम, आई एम वर्ल्ड मोस्ट हैंडसम मैन। तुम्हारा फेस बहुत प्यारा लगा मुझे। दूसरी तरफ फेस घुमाओ ना। जी फिर जेके वी की तरफ से फेस दूसरी तरफ करके खड़ा हो जाता है। वाओ, तुम्हारी बैक तो और भी ज्यादा बेस्ट है। थैंक यू सर। तुम्हारी कमर बहुत हॉट एंड सेक्सी दिख रही है। थैंक यू सर। वी जेके की धीरे धीरे जेके की मतलब बैक पे, मतलब कमर पे हाथ रखने लगता है। सर क्या हुआ? क्या मैं तुम्हारी कमर टच कर सकता हूँ? मतलब टच करके देख सकता हूँ बिकॉज कुछ ज्यादा ही पतली है तुम्हारी बैक। ओके, फिर वी जेके की कमर पकड़ के अपनी तरफ मतलब जेके को ऐसे खींच लेता है। वो बहुत करीब हो जाते हैं, जेके वी की आईज में देखता रहता है। जेके, तुम्हारी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों हो रही है? पता नहीं, मैं बताऊं? बताता हूँ, रुको भी। तभी विक्की फोन पे कॉल आ जाता है। इसको भी अभी आना था। हाँ बोलो। क्या हुआ? ओके, मैं आता हूँ अभी। ओके ओके जेके, चलो तुम्हें मेरे फोटो क्लिक करने। ओके। जेके वी के फोटो शूट करता है। वी
बहुत हैंडसम लग रहा था फोटोशूट होते हुए, मतलब हैंडसम है ही वो, बट मतलब और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। और वी जेके के सामने तो बहुत ज्यादा हॉट पोजीशन में फोटो क्लिक करा रहा था। शूट करते करते जेके वी की हॉटनेस और हैंडसम फेस को ही देखता रहता है। मतलब जेके को भी वी बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। शूट खत्म हो जाता है। जेके और वी अपने घर चले जाते हैं। वी को जेके की कमर ही याद आती रहती है, मतलब जेके की बैक साइड, मतलब भाई जेके की पतली पतली सी कमर उसको याद आती रहती है। फिर वो जेब को कॉल करता है। जेके कहाँ है? हाँ सर वो तो सो रहा है, उसको यहाँ भेजो मेरे मेंशन पे। बट सर इस टाइम तुमसे सवाल करने के लिए किसने बोला है? हाँ जितना बोला है ना सिर्फ उतना करो। उसको यहाँ भेजो मेरे मेंशन पे, छोड़ के जाओ या फिर भेजो, मुझे नहीं पता। मुझे अभी के अभी जेके मेरे मेंशन में चाहिए। ओके 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 सर मैं लेके आता हूँ। जेहोप जेके को वी के मेंशन पे लेके चला जाता है। जेहोप तुम जाओ। ओके जेके मेरा शूट कैसा लगा था तुम्हें दिन का? सर अच्छा था, और मैं तुम भी अच्छे लग रहे थे। क्या मैं हैंडसम नहीं लग रहा था? लग रहे थे तो फिर बोला क्यों नहीं? ऐसे ही जेके मेरे कुछ फोटो अभी शूट करने हैं। ओके ओके आप रेडी हो जाओ, मैं करता हूँ। तुम करो रेडी मुझे। अब मैं क्यों? कैसे? जैसे करते हैं ऐसे ही करो, बिकॉज मेरे पास अभी मेकअप आर्टिस्ट तो नहीं है यहाँ पे, और मुझे शूट अभी कराना है, तो तुम रेडी करोगे मुझे? ओके कर दूंगा। फिर जेके वी के मेकअप करने लगता है। जेके वी के लिप्स को ही देखता रहता है, बिकॉज टाई के लिप्स बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे थे जेके को, और वी के लिप्स जेके को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव कर रहे थे, जो कि वी चाहता था। जेके लिप बाम नहीं लगाओगे मुझे? हाँ लगाऊंगा। I grew up reading stories, how I believed that I could climb through every page, how all the fire and glory, all the revenge and all the rain. Have you heard of the heroes ending? जेके वी को देखता ही रहता है। I grew up reading stories, how I believed that I could climb through every page, how all the fire and glory, all the revenge and all the rain. Have you heard of the heroes ending? They couldn't protect and they couldn't defend in all the pain. Have you heard of the heroes ending? और फिर ऐसे फोटोशूट होते हैं। वी अपनी शर्ट उतार देता है फोटोशूट में, और जेके वी को ही देखने लगता है। और
मतलब वी बहुत ज्यादा हॉट तरीके से अपने फोटोशूट कराता है, लेकिन वो कंपनी के लिए नहीं कराता है, वो जस्ट ऐसे ही जेके को अपने पास बुलाने के लिए, अट्रैक्टिव करने के लिए खुद को जस्ट ऐसे नाटक करता है, वो सिर्फ जेके के लिए। बिकॉज जेके ताई को बहुत ज्यादा प्यारा लगने लगा था फर्स्ट टाइम ही। जेके इतने गौर से क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, आप पॉज करो। ओके। फिर भी थोड़ी देर के बाद बोलता है कि ओके तुम एक काम करो, रात में कहाँ जाओगे, तुम यही सो जाओ। ओके ओके। और हाँ, तुम मेरे रूम में सो सकते हो, तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज तुम वहाँ अकेले नहीं रह पाओगे। ओके, यही सो जाओ तुम। ओके सर। जेके तुम मेरे साथ बेड पे सो सकते हो, मतलब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो? हाँ नहीं सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सो जाऊंगा। और जेके वी के पास आके लेट जाता है। वी लेटे हुए सिर्फ वी जेके को ही देखता रहता है और जेके वी को ही देखता रहता है, बिकॉज वो दोनों ही एक दूसरे को मतलब लाइक करने लगे थे। वी जेके को प्यार करने लगा था, बट जेके को नहीं पता था वो सब। जेके तुम्हारी कोई जीएफ है? नहीं सर। अच्छा। जेके तुम अपनी शर्ट उतार सकते हो? नहीं नहीं, मैं ऐसे ही सो जाता हूँ। नहीं देखो, अगर तुम चाहो तो उतार सकते हो, अगर तुम्हें कंफर्टेबल फील हो रहा हो तो, कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं सर, मैं ऐसे भी सो जाता हूँ। ओके, सो जाओ। थोड़ी देर के बाद जेके सो जाता है, बट वी नहीं सो पाता है, बिकॉज उसकी सारा ध्यान, वी का सारा इंटेंशन सब कुछ जेके की तरफ हो जाता है। सिर्फ उसको जेके जेके दिखता है उस टाइम पे, और वो लेटे हुए भी जेके को ही देखता रहता है। दिल कर रहा है तुम्हारे लिप्स को टच करूं? कर दूं क्या? यार तुम्हारे लिप्स बहुत ज्यादा हॉट लग रहे हैं, बहुत ज्यादा प्यारे। मन तो कर रहा है ना इनको इतना ज्यादा किस करूं मैं कि आज तक तुम्हें किसी ने ना किया हो। दिल भर के किस करूं, बट करूं कैसे? अगर तुम जाग गए तो? यार मेरा मन बहुत ज्यादा हो रहा है। तुम्हारे लिप्स क्यों इतने प्यारे, कितने ज्यादा क्यूट लिप्स लग रहे हैं तुम्हारे। दिल कर रहा है तुम्हें मैं बहुत ज्यादा किस करूं, तुम्हारे लिप्स को टच करूं। यार दिल तो बहुत ज्यादा बेताब हो रहा है। कर देता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। थोड़ी देर के बाद भी जेके के लिप्स टच करने लगता है अपने फिंगर से। वाव, कितने ज्यादा सॉफ्ट लिप्स हैं इसके। वाव, किस कर लूं क्या? नहीं, ये जाग गया तो क्या सोचेगा ये मेरे बारे में? नहीं जागेगा यार, एक बार करने में क्या जा रहा है। वैसे भी मेरा मन नहीं मान रहा है ऐसे, मेरा मन तो किस करने का ही कर रहा है। भी जेके को किस करने वाला ही होता है, मतलब उसके करीब होता है, तभी जेके की आंखें खुल जाती हैं। क्या हुआ सर? नहीं कुछ नहीं, तुम सो जाओ। ओके। फिर जेके उठ के वहां से बाथरूम में जाने लगता है, और टाई सोचता है कि अगर ये बाथरूम में चला गया फिर इसकी मतलब नींद कमजोर हो जाएगी, तो ये फिर ढंग से सो नहीं पाएगा, और मैं फिर जो करना था वो कर नहीं पाऊंगा। इसलिए भी बोलता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? मैं बाथरूम जा रहा हूँ। नहीं नहीं लेटो। मगर क्यों? तुम कहीं नहीं जाओगे। ओके लेटो, सो, सुबह जाना बाथरूम। ओके। जेके लेट के वी को ही देखने लगता है, मतलब ये कैसा इंसान है, क्या कर रहा है ये। ऐसे ही काफी टाइम हो जाता है, दोनों एक दूसरे को ही देखते रहते हैं। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो कब से सर? पहली बात तो मुझे सर मत बोलो, ओके? तुम मुझे वी बोल सकते हो। और क्या मैं तुमसे एक चीज मांग सकता हूँ? तुम मुझे दोगे अभी? अभी? मगर मैं कहाँ से दूंगा? तुम ये बताओ दोगे या नहीं? हाँ बोलो।
टाई को मतलब बहुत ज्यादा मन हो रहा था, तो टाई से कंट्रोल नहीं हुआ फिर खुद को, और वो जेके से बोल देता है कि मैं तुमको तुम्हारे मतलब लिप्स को टच कर सकता हूँ। मगर क्यों? अब मतलब देखो, तुम गलत नहीं समझना, नहीं ये थोड़ा अजीब है ना, तो इसलिए पूछ रहा हूँ मैं, बस बताओ मैं टच कर सकता हूँ? नहीं सर, ऐसे मत बोलो, थोड़ा अजीब सा लग रहा है, तुम मुझे ऐसे मना नहीं कर सकते। मगर क्यों? क्योंकि तुमने बोला हुआ था ना, तुमने सबसे पहले मेरे को बोला था कि जो मैं बोलूंगा तुम वो सब करोगे। बट ये जॉब थोड़ी है सर, ये भी जॉब में ही था। ओके, मैंने पूछा था कि जो मैं बोलूंगा तुम्हें वो सब करना होगा। क्या तुम्हें जॉब ने नहीं बताया था कि तुम्हें मुझे तुम्हारे से जो भी जब भी काम होगा तुमको करना होगा? हाँ बताया था, बट ये सब थोड़ी ना चलता है। नहीं, ये भी जॉब में ही है, मगर मैं ये नहीं कर सकता, सॉरी। ओके तुम मत करो, मैं खुद कर लूंगा सब कुछ। तुम ऐसी बात मत बोलो मुझसे, मैं तो बोलूंगा। तुम्हें तुम्हें शर्म नहीं आती मुझसे ऐसी बातें बोलते हुए? मुझे क्यों शर्म आएगी भला? हाँ, मैं ये जॉब छोड़ दूंगा, तुम मुझसे ऐसी बातें बोलोगे तो फिर कोई और रख लेना जो कि तुम्हारी ऐसी बातें मानोगे तो तुम ही, और तुम ही करोगे। ओके, मैं क्यों करूं? कोई जबरदस्ती थोड़ी है, क्योंकि तुमने मुझे अब गुस्सा दिला दिया है और तुम ही करोगे ये। शायद तुम जानते नहीं, मेरा गुस्सा बहुत बुरा है, और तुम्हारे लिए कितना ज्यादा बुरा हो सकता है ये तो तुम शायद सोच भी नहीं सकते। मुझे नहीं जानना है और मुझे नहीं करना है। फिर वी जेके को मतलब जबरदस्ती फोर्सफुली किस करने लगा। प्लीज सर रुक जाओ, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैंने आपको क्या बिगाड़ा है? आप प्लीज मुझे छोड़ दो। बट वी नहीं मानता और वो जेके को किस कर देता है मतलब, और जेके को बहुत ज्यादा बुरी तरीके से मतलब बाइट करने लगता है जेके के लिप्स को। I grew up reading stories, how I believed that I could climb through every page. How को वी जेके को बाइट करता ही रहता है, जेके के लिप्स को, और जेके बहुत ज्यादा रोता रहता है। अरे इतना क्यों रो रहे हो? तुम लड़की थोड़ी हो कि मैंने तुम्हारी इज्जत लूट ली और तुम इतना रो रहे हो। लड़कों की भी इज्जत होती है। अच्छा, मुझे तो आज ही पता चला है कि हम लड़कों की भी इज्जत होती है। ओके चलो चुप हो जाओ। ओके चुप हो जाओ ना। और वी जेके को मतलब पूरी रात फिर ऐसे किस करने लगता है, बट कुछ और नहीं करता है, मतलब सिर्फ किस ही करता है और कुछ नहीं करता है। फिर ऐसा मतलब मॉर्निंग टाइम ही हो जाता है, थोड़ा टाइम रहता है मॉर्निंग में। जेके वी को फिर वी के फेस को देखता है, मतलब वी जेके को चुप करके, और मॉर्निंग के टाइम से ही मॉर्निंग से थोड़ी देर पहले ही सो जाता है, और जेके नहीं सो पाता है बिकॉज जेके रोता रहता है। कुछ टाइम के बाद जेके वी के फेस को देखता है, वी का फेस बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था, और जेके वी के लिप्स को भी देखता है। वी भी एकदम जब उठने वाला होता है तो जेके सोने की एक्टिंग करने लगता है। वी उठता है और जेके के लिप्स को देखता है और फिर जेके को किस करने लगता है, मतलब फिर से जेके को किस करने वाला होता है। जेके तभी उठ जाता है। तुम अब फिर से शुरू हो गए, पूरी रात तो तुमने मुझे रुलाया है, पूरी रात रुला के और अब फिर से तुम ये सब करने लगे। जेके तुम अब क्यों रो रहे हो? जेके वहां से कुछ नहीं बोलता है और वहां से उठ के चला जाता है बाथरूम में। फिर टाई भी रेडी होकर अपनी कंपनी के लिए वहां से चला जाता है। सुबह जब जेहोप आता है और मतलब मिलता है वो, तो वो जेके के फेस को देखता है। तुम्हारे लिप्स को क्या हुआ?
कुछ नहीं हुआ, मुझे मुझे यहाँ से लेके चलो प्लीज। क्यों, क्या हुआ? प्लीज चलो। मगर हुआ क्या है ये तो बताओ। मुझे यहाँ पे जॉब नहीं करनी है, यहाँ सब बहुत गंदे हैं। तभी वहाँ पे भी आ जाता है। जेहोप ये कहीं नहीं जाएगा, ओके? सर क्या हुआ है इसको? ये क्यों रो रहा है? और इसकी लिप्स को क्या हुआ है? ये क्या हुआ तुम्हारे लिप्स को? तुम मुझसे सवाल जवाब मत करो, ओके? फालतू की बातें मत करो, काम पे फोकस करो। अभी तुम कंपनी में हो, अपने घर में नहीं जो ड्रामा कर रहे हो, ओके? हाँ ओके सर। ऐसे ही पूरा दिन हो जाता है। जेके वी के पास नहीं जाता, मतलब वी को भी ज्यादा काम नहीं होता है आज। वी भी काम में अलग बिजी रहता है, तो उसका भी इतना फोकस नहीं जाता जेके पे। जेके वी की जॉब छोड़ने का बोल देता है जेहोप से। नहीं जेके, ऐसा नहीं करता तुम, बहुत बुरा इंसान है वो। तुम्हारी पूरी लाइफ खराब कर देगा वो। लाइफ टाइम पछताओगे तुम कि तुमने उसकी जॉब क्यों छोड़ी थी। तो मैं क्या करूं, बहुत बुरा है वो। वो मेरे साथ ऐसा करता है, उसने मेरे लिप्स को बाइट किया, वो भी मेरी परमिशन के बिना। फिर जेहोप जेके को मतलब बहुत ज्यादा समझाता रहता है। फिर जेहोप सोचता है कि ये ऐसे तो नहीं मानेगा। देखो जेहोप भी वी से डरता था, वी के गुस्से से। वैसे एक बात बताओ, वी ताई सर का टेस्ट कैसा है? हाँ मतलब उन्होंने तुमको किस किया तो टेस्ट का तो पता चला होगा ना, कैसा टेस्ट है उनका? मुझे नहीं पता। क्यों नहीं पता? तुम्हें तो उन्होंने किस किया, वो भी लिप टू लिप, फिर भी तुम्हें नहीं पता। और एक बार किया तो कोई बात नहीं, पूरी रात किस किया उन्होंने तुम्हें, फिर भी तुम्हें उनका टेस्ट पता नहीं चला। तुम चुप करो। जब उन्होंने तुम्हें किस किया तो तुम्हें मतलब तुम्हें फील नहीं हुआ? नहीं। सच में? हाँ, तुमने उनको रोका होगा। और नहीं तो क्या, रोकता नहीं क्या? और क्या मैं खुद बोल देता कि हाँ कर लो। इसीलिए तुम्हें उनका टेस्ट का पता नहीं चला। अच्छा, किसका भी टेस्ट होता है? हाँ, किसका भी टेस्ट होता है ना। कैसा होता है? अरे मुझे क्या पता, मैंने थोड़ी ना किसी को किस किया अभी तक। वैसे किसका टेस्ट कैसे पता चलता है? देखो, जब कोई हमारे लिप्स से अपने लिप्स को टच करता है ना, तो मतलब एक टेस्ट आता है जो बहुत अच्छा होता है। ओह, बहुत ज्यादा। बट मुझे नहीं पता कैसा टेस्ट होता होगा। मतलब हर इंसान का अलग अलग टेस्ट होता है, और इसीलिए मैंने पूछा कि सर का टेस्ट कैसा है, अच्छा है, बेकार है, घटिया है। मुझे नहीं पता था किसका भी टेस्ट होता है। एक बात कहूँ वैसे, इस बार वो अगर तुम्हें किस करे ना, तो तू जबरदस्ती नहीं करना, मतलब रोना नहीं, परेशान नहीं होना। तो एकदम शांत होके ना, बिल्कुल साइलेंट मूड में रहना, और तो शांत होके बस ये देखना कि मतलब उनका टेस्ट कैसा है। ओके। ऐसे तो मुझे लगता है कि वो इस बार नहीं करेंगे, लेकिन तू ना उन पे फोकस करना और मुझे बताना, ओके, उनका टेस्ट कैसा है। क्यों, तुझे क्या करना है? अरे तू बता देना बस, ऐसे मुझे जानना है। बट ऐसे तो मेरा मन नहीं है ऐसा करने के लिए। अरे कोई बात नहीं, तुम अब शांत हो जाओ और इतना दिल पे मत लो उस बात को, वो भूल जाएंगे सब। ओके। फिर ऐसे पूरा दिन हो जाता है और नाइट टाइम हो जाता है। नाइट में फिर वी जेहोप को कॉल करता है और बोलता है कि जेके को मेरे मेंशन पे भेजो काम के लिए। बट जेके इस बार बोल देता है कि मुझे नहीं जाना है। फिर वी बोलता है कि मुझे बात कराओ इससे। फिर जेके वी से कॉल पे बात करता है। तभी वी बोलता है कि तुम सोच लो, मैं वहां आ गया तो तुम्हें मैं चलने के भी लायक नहीं छोड़ूंगा। मुझे नहीं आना है, मैं लास्ट बार बोल रहा हूँ, ओके? आ जाओ, काम है इसीलिए बुला रहा हूँ। वरना एक बात याद रखो, रात जो मैंने तुम्हारे साथ किया था ना वो सब, उसकी मैंने वीडियो बनाई थी, और उसे मैं अगर वायरल कर दूं तो तुम्हारा क्या होगा? सोचो तुम खुद। कैसी वीडियो? हाँ, तुम्हारी मैंने एक रात वीडियो बनाई थी, तुम्हें नहीं पता, तुम तो रोने में बिजी थी। बट मैं जब तुमको किस कर रहा था, मैंने तुम्हारी एक वीडियो बनाई थी। तो अब तुम सोचो, मैं उस वीडियो को अगर मैं वायरल कर दूंगा तो तुम्हारा क्या होगा? ये कैसी बकवास बात है? तुम आते हो या नहीं आते हो, बस मुझे भी इतना बता दो, हाँ या नहीं। ओके, आ रहा हूँ। फिर जेके वी के घर पे चला जाता है। ओके, करो मेरे फोटोशूट। जेके वी के फोटोशूट करने लगता है, और मतलब फोटोशूट करता रहता है। थोड़ी देर के बाद वी ड्रिंक करने लगता है और जेके बेड पे बैठा हुआ होता है। जेके, तुम ड्रिंक करते हो? नहीं करते, बट तुम आज करोगे, ओके? मैं नहीं करूँगा,
बहुत मार पड़ेगी अगर तुमने मुझे किसी चीज को मना किया, और तुम्हें यहाँ कोई बचाने भी नहीं आएगा। तुम ये सब मेरे साथ क्यों कर रहे हो? मुझे नहीं करना। क्यों पीछे पड़े हो मेरे? कभी कुछ करते हो, कभी कुछ करते हो। मैं तो तुमसे मिला भी नहीं पहले कभी, क्योंकि तुम पे दिल आ गया है मेरा, और जिस चीज पे मेरा दिल आ जाए ना, वो सिर्फ किम तहयोंग की होती है। ओके? और तुम्हें मेरी अब हर बात माननी होगी, और तुम्हें ड्रिंक भी करनी होगी। मैं ड्रिंक नहीं करूंगा। मतलब तुम ऐसे नहीं मानोगे? हाँ, तो मुझे गुस्सा दिलवा ही देते हो किसी ना किसी बात को लेकर के। फिर वी गुस्से में जेके के लिप्स को बाइट करने लगता है। बाइट मत करो प्लीज, दूर हटो। तुमने मुझे हटाया कैसे? हाँ, अब बताऊंगा मैं तुम्हें। अब तुम्हारी पूरी बॉडी में मैंने बाइट मार्क नहीं छाप दिया ना, अब देखना। हाँ, नहीं। वी जेके की शर्ट उतारने लगता है। प्लीज प्लीज ऐसा मत करो, मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे, प्लीज ऐसा मत करो। तुम्हें अच्छा लगता है कि मैं तुम्हारे सामने ऐसे रोता हूँ? तुम बोल रहे हो तुम्हारा दिल आ गया है मुझ पे, फिर तुम मेरे साथ मुझे ऐसे परेशान क्यों कर रहे हो? वी फिर उसके मतलब शर्ट, वी फिर जेके की शर्ट नहीं उतारता है मतलब, और बस जेके को सिर्फ किस करने लगता है। जेके को तभी किस करते करते जोब की बात याद आ जाती है कि जोब ने कहा था शांत होके देखना उसका टेस्ट कैसा है। फिर जेके भी शांत हो जाता है बिल्कुल, और कुछ नहीं करता है, सिर्फ वो अपनी किस पे फोकस करने लगता है, और उसे भी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है किस, बट वो किसका रिप्लाई नहीं करता है। और फिर वी भी जेके को मतलब किस करता रहता है, और जेके भी फिर एंजॉय करता है किस को, बिकॉज उसको बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था ये सब। I grew up reading stories, how I believed that I could climb through every pain, how all the fire and glory, all the revenge and all the rain. Have you heard of the hero? दोनों ऐसे ही सो जाते हैं। सुबह जेके जब उठता है और वी के फेस को देखता है, वी के लिप्स को भी बहुत ज्यादा गौर से देखता है, वो भी मतलब बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे होते हैं, और बोलता है इनका टेस्ट वैसे बहुत ज्यादा अच्छा है। मैंने जब रात देखा ना, बहुत ज्यादा टेस्टी लगेगी मुझे। क्या मैं टच करूं? नहीं, ये फिर जागेंगे तो गुस्सा करेंगे। ये बहुत ज्यादा जालिम इंसान है, खड़ूस आदमी कहीं का, पता नहीं कैसा है। तो मना करता रहता हूँ फिर भी नहीं मानता है, बट लिप्स बहुत ज्यादा प्यारे हैं इसके। टच करूँ क्या? नहीं, डांटेगा ये। कर लेता हूँ, बट थोड़ा सा तो टच करना है। हाँ, कर लेता हूँ। वी उठ जाता है एकदम, और देखता है कि जेके उसे ही देख रहा था। जेके मतलब वी को देखता रहता है। अरे तुम कहाँ पे खोए वैसे रहते हो हमेशा? हाँ, कुछ नहीं। फिर वी बिना कुछ बोले जेके को ऐसे ही किस कर लेता है। इस बार जेके वी को नहीं रोकता है और ना ही कुछ बोलता है, और बस ऐसे ही शांत रहता है। उतर गया सर से भूत। किस चीज का? मुझसे पीछा छुड़ाने का, मुझे रोकने का, मुझ पे गुस्सा करने का। उठो और नाश्ता करो। और हाँ, ये बाइट मार्क दिख रहे हैं तुम्हारे, तुम लिप्स पे कुछ लगा लेना। ओके, इसको छुपा लेना, वरना फिर कोई तुमसे अगर कुछ पूछेगा भी तो तुम तो हो भी ऐसे कि तुमसे जवाब भी नहीं दिया जाएगा। वहाँ पे खड़े होकर हाँ नाम ही सर हिलाते रहोगे बस। ओके, मेरी अलमीरा में एक बाम रखा हुआ है, उसे लगा लेना। ओके? ओके। फिर वहां से भी चला जाता है। क्या इसने मेरी केयर की थी अभी? क्या सच में ये ऐसा भी है? मुझे तो बस जल्लाद और खड़ूस ही लगता है ये। बट ये तो अच्छा भी है। बट जो भी हो, मुझे तो बिना मुझे किस करने लगता है। बट एक बात तो है, इतने प्यारे लिप्स से मुझे फ्री में किस मिल जाती है। बिना किसी बात के, बिना कुछ मांगे, बिना ही कुछ किए, मुझे तो बिना बात के इतना सारा प्यार मिल जाता है।
इतनी सारी किस मिल जाती है। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। लेकिन एक सेकंड, मैं खुश क्यों हूँ इतना? मुझे खुश होने वाली कौन सी बात है? छोड़ो ये सब, मुझे इन सब पे ध्यान नहीं देना। मुझे क्या लेना, मुझे तो इतनी सारी किस्सें मिलती है। मुझे ऑफिस चलना चाहिए। हाँ सही बोल रहे थे सर, पूरा दिन बीत जाता है। जेके भी आज मतलब बहुत ज्यादा खुश रहता है, सब बातें सोच सोच के वी का केयर करना, और मतलब वो वी को ही सोचता रहता है बस पूरा दिन। जेके आज टाई के मेंशन पे, मतलब वी के मेंशन पे खुद ही आ जाता है बिना बोले ही। और मतलब जेके जब वी के मेंशन पे आता है तो बहुत ज्यादा अच्छे से रेडी होके आता है, और वी उसको देख के शॉक हो जाता है। बोलता है, तभी वी बोलता है, क्या बात है, तुम खुद ही आ गए आज? क्योंकि फिर तुम जॉब को परेशान करते हो, तो मैंने सोचा कि मैं उसको क्यों परेशान करने दूं, मैं खुद ही चला जाता हूँ, इसलिए मैं आ गया। ओके, अब आ गए हो तो ड्रिंक कर लो। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, प्लीज मुझे मत बोला करो इन सब के लिए। मगर क्यों नहीं कर सकते? मुझे बीमारी हो जाती है, मेरी हेल्थ खराब हो जाती है ड्रिंक करके। ओके, मत करो। ये अच्छी चीज नहीं होती है, और तुम भी मत क्या करो ना ये ड्रिंक, इसमें से बहुत गंदी स्मेल आती है, और मत क्या करो। तुम तो मतलब इतने ज्यादा हैंडसम हो, इतना सब कुछ है तुम्हारे पास, तुम फिर भी ड्रिंक करते हो। मत क्या करो ना, वरना फिर तुम्हारी भी हेल्थ खराब हो जाएगी ड्रिंक कर करके। ओके, तुम बोल रहे हो तो आज से नहीं करूँगा, आज से ये सब बंद कर दूंगा मैं। ओके, जेके वी को जब बोलता है, मतलब मना करता है ड्रिंक करने से, तो वी को बहुत ज्यादा प्यारा लगता है जेके, और वी को जेके की बात माननी पड़ती है। वी अपनी सारी ड्रिंक की जो बोतलें होती हैं उन सबको फोड़ देता है ले जाके बाथरूम में, उनको सबको तोड़ के फेंक देता है, और जेके बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि आज वी ने उसकी बात मानी, मतलब उसकी बात को उसने इतना ज्यादा इज्जत दी, तो वी को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उसको आज तक कभी किसी ने इतने प्यार से बातें नहीं की थी। मुझे कोई प्यार नहीं करता था, बट ये कितना अच्छा है। इसने मेरी कितनी जल्दी बात मान ली, काश ये मेरी सारी बात ऐसी माने। ये सच में ऐसा है क्या? बट मुझे यकीन नहीं हो रहा है। देखिए, आई नो मैं नशे में हूँ, बट इतने भी नशे में नहीं हूँ। तो एक बात कहूँ मैं तुम्हें, तुम बहुत अच्छे हो, मुझे बहुत प्यारे लगते हो सच में। जब मैं तुम्हें देखता हूँ ना, बहुत ज्यादा खुश हो जाता हूँ। पता नहीं क्यों, जब से तुम्हें देखा है ना, खुद में मैंने बहुत कुछ बदलना चाहा है, और तुम खुद को मुझे दिल भर के प्यार भी नहीं करने देते हो। और मैं तुम्हें, पता है मुझे मन करता है मैं तुम्हें इतना ज्यादा प्यार करूं, बहुत ज्यादा, बट तुम आके रोने लगते हो और रोते रहते हो, मुझे हटाते रहते हो अपने से दूर। मेरा बहुत मन करता है कि मैं तुम्हें मन भर के प्यार करूं, और तुम मेरा मन भरने ही नहीं देते हो, तुम बस रोने लगते हो, रोतड़ू कहीं के। तुम बाइट करते हो ना, तो दर्द होता है उससे वहाँ पे, और फिर बाइट मार्क भी छप जाता है। ओके, मैं अब बाइट नहीं करूँगा। ओके, आज से तुम्हें जो चीज़ पसंद नहीं होगी ना, मैं कुछ भी नहीं करूँगा। जिस चीज़ से तुम्हें प्रॉब्लम होगी, कोई चीज़ अगर तुम्हें पेन देगी, तो मैं वो बिल्कुल नहीं करूँगा। ओके, कुछ भी नहीं करूँगा मैं ऐसी चीज़ जो तुम्हें बुरी लगती हो। ओके। I grew up reading stories, how I believed that I could climb through every page, how all the fire and glory. फिर वी जेके को किस करने लगता है। इस बार जेके मतलब किस को बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है, और उसको बहुत ज़्यादा हैप्पी फील होता है, बिकॉज टाई उसको इतना प्यार जो करने लगा था, और जेके भी मतलब टाई को लाइक करने लगा था, बट जेके अभी नहीं समझ पा रहा था। ऐसे मतलब वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते करते पूरी रात सो जाते हैं, बट वी जेके को किसके सिवा कुछ भी नहीं करता है, और क्योंकि उसको नहीं अच्छा लगता परमिशन के बिना। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, जेके की हर बात वी मानने लगता है, और वी की हर बात जेके मानने लगता है, और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से रहने लगते हैं। वी फिर ऐसे करता है जैसे जेके बोलता है, और जेके फिर ऐसे करता है जैसे उसको वी बोलता है।
कई दिन ऐसे बीतते हैं। जेके की एक फ्रेंड यूएसए से आती है, जो मतलब जेहोप की जीएफ थी, आयु। वो जेके की बचपन से एक बेस्ट फ्रेंड, एक अच्छी दोस्त रहती है। तो जेके सोचता है कि मैं उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूं, और जेके आयु के साथ मतलब घूमने जाता है कई दिन तक। और वी को बहुत जेलसी होने लगती है। जब भी वी जेके को पूछता है तो उसको यही पता चलता है कि वो आयु के साथ गई है। जेके कहाँ है? अब वो आयु के साथ रेस्टोरेंट में गया, आयु उसको लेके गई है। ओके जेहोप, ये जेके है तुम्हारे पास? नहीं सर, जेके तो आयु के साथ गया शॉपिंग पे। ओके जेहोप, जेके कहाँ है? सर वो तो पता नहीं कहाँ गए दोनों। ओके ओके, वी आज नाइट में जेके के घर ही पहुंच जाता है बिना कुछ बताए ही। जेके मुझे काम है तुमसे, मेंशन पे चलो। ओके मैं अभी कैसे चलूं? जैसे चलते हैं वैसे चलो। चलो मुझे काम है इम्पोर्टेंट, कितनी बार बोलूं? चलो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, ऑलरेडी मेरा बहुत ज्यादा मूड खराब है। चलो मुझे काम है तुमसे। ओके, फिर जेके वी के मेंशन पे चला जाता है। क्या बहुत ज्यादा क्लोज हो रहे हैं उसके? क्या वो मुझसे भी ज्यादा अच्छी है? क्या वो तुम्हें मुझसे ज्यादा हैप्पी रख सकती है? कौन? वो लड़की। जब भी तुम्हारे पास कॉल करना चाहूँ, तब भी तुम्हें बुलाना चाहता हूँ, तभी वो कभी तुम उसके साथ शॉपिंग पे गए हो, कभी तुम उसके साथ घूमने गए हो, कभी तुम उसके साथ कहीं गए हो, कभी तुमने मुझे बोला कि तुम्हें मेरे साथ भी घूमने जाना है। हाँ, जब से वो आई है तुम्हारा मेरी तरफ से ध्यान ही खत्म हो चुका है। ना तुम्हें जॉब का पता है, ना तुम्हें मेरा पता है। कहाँ है तुम्हारा ध्यान? वो कुछ ज्यादा क्लोज नहीं हो रही तुम्हारे? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। वो बस एक मेरी अच्छी फ्रेंड है। ओ रियली? अच्छा, मुझसे भी अच्छी है? नहीं, तुमने आज तक कभी मुझे बोला कि तुम्हें मेरे साथ कहीं घूमने जाने का मन है या तुम्हें मेरे साथ कहीं जाना है? हाँ? नहीं, ऐसा नहीं है। रुको बताता हूँ तुम्हें आज मैं। तुमने पता आज मेरा कितना ज्यादा मूड खराब कर रखा है। वी फिर जेके को गुस्से से मतलब जेके के लैब को टच करने लगता है। हाँ हाँ, ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ हाँ, ये यहाँ से टच क्यों कर रहे हो? ये कैसी हरकत है? वी जेके के मतलब कपड़े मतलब शर्ट उतार देता है। जेके के लिए ये सब बहुत ज्यादा अजीब था, बिकॉज जेके के साथ वी ने अब तक ऐसा नहीं किया था कुछ भी। जेके को इन सब से बहुत ज्यादा अजीब फील होता है, बिकॉज जेके को ऐसा वी ने कभी ऐसे टच ही नहीं किया था, तो इसलिए जेके को बहुत ज्यादा अजीब लगता है। वी तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? हाथ हटाओ। वी तुम मेरे लैब पे ऐसे टच कर रहे हो तो बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है। प्लीज हाथ हटाओ ना। अभी तो और भी ज्यादा करूंगा। फिर वी और भी ज्यादा करने लगता है। जेके को फिर जेहोप की बात याद आती है कि जेहोप की बात याद आने लगती है कि उसने बोला था कि शांत रह के तुमको सिर्फ फोकस करना है, और फिर वो सिर्फ खुद चुप हो जाता है, शांत हो जाता है और सिर्फ फोकस करता है वी पे। और जेके नहीं रोता और ना ही वी को रोकता है। हाँ हाँ, ये तुम ऐसे रब कर रहे हो ना, इससे बहुत ज्यादा अजीब फील हो रहा है। हाँ, ऐसे ही करूंगा बेबी बॉय। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई और लड़की के करीब जाने की? तुम क्यों गए उसके करीब? मैंने मना किया था ना, जैसे मैं बोलूं सिर्फ वैसा ही करना है। अभी तो दे लो तुम मुझे। अभी ये तुम क्या कर रहे हो? प्लीज ये बाहर निकालो। ये बहुत पेन दे रहा है। जेके बेबी, मुझे बस फील करो और सोचो क्या वो तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार दे सकती है? ये पेन दे रहा है। चुप, बिल्कुल चुप हो जाओ और सिर्फ फोकस करो मुझ पे। ओके, इसे फील करो। ओके। सुबह वी को
कंपनी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम होता है, मतलब उसके बहुत इम्पोर्टेंट शूट होते हैं, तो वी सीधा कंपनी में चला जाता है। और आज जेके मतलब बहुत ज़्यादा खुश होता है और जेके घर पे रह जाता है। और जेके उठता है तो देखता है कि ये कहाँ गए, क्या वो कंपनी में चले गए? जाना तो मुझे भी है, मुझे रात बहुत पेन हुआ पर मुझे फिर अच्छा भी तो लगा ऐसे ही। मुझे तो सब कुछ बिना मांगे मिल जाता है। वैसे एक बात कहूँ, बहुत मजा आया रात मुझे। मैंने जब उनको फील किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता हूँ मैं फिर से उनके साथ ऐसा करूँ। वो जब उनकी बॉडी को मैंने टच किया ना तो मुझे अलग ही फीलिंग आ रही थी। मन कर रहा था बस उनकी बाहों में ही टूट के बिखर जाऊं। बहुत मजा आया। जेके को बहुत सुकून मिला अपने वी के साथ में। शायद वो मेरे साथ नहीं करते तो मैं भी नहीं कर पाता ये सब, और फिर मुझे पता भी नहीं चल पाता कि इतना टेस्टी भी कुछ होता है। फिर जेके भी ऑफिस चला जाता है, मतलब कंपनी में चला जाता है। जेके अब बहुत ज्यादा खुश होता रहता है। जेके भी वी को प्यार करने लगता है, बट समझ नहीं पाता। आज वी और जैनी के फोटोशूट होते हैं। जेके फोटोशूट करता है उनके, बाद में कंपनी फोटोशूट के बाद एक मीटिंग करती है। जेके एक साइड में बैठा रहता है और भी मीटिंग में बैठा रहता है। जेके को बैठे बैठे सिर्फ वही बातें याद आती रहती है जो उन सबके नाइट में, जो उन सबके बीच नाइट में हुआ। जेके को वो सब याद आता रहता है और जेके बहुत ज्यादा खुश होता रहता है। वो बहुत अच्छा था सच में। उनका मुझे किस करना, मुझे मेरे साथ वो सब करना बहुत अच्छा लगा। मुझे मेरा तो फिर मन कर रहा है कि वो मुझे फिर से ऐसे ही प्यार करे। मुझे बहुत अच्छा लगा था वो सब। मैं चाहता हूँ कि वो आज फिर मेरे साथ ऐसे करे। बट रात कब होगी पता नहीं, ये रात कब होगी। आज का दिन कितना बड़ा है, बहुत बड़ा लग रहा है आज का दिन। मेरे को फिर से रात तो चाहिए, मुझे फिर से रात में वो सब चाहिए। कंपनी वी को बोलती है कि जैनी और वी पेरिस जाएंगे, वहाँ उनको कुछ काम है, तो मतलब कंपनी की वजह से तो उनको वहाँ जाना है। वी और जैनी वहाँ से निकल जाते हैं ये सब बातें होने के बाद। और जेके को भी पता चल जाता है कि वी और जैनी पेरिस चले गए कुछ दिन के लिए। और जेके वहीं पे एकदम फिर सैड हो जाता है। क्या एक बार मुझे बता के नहीं जा सकते थे? क्या वो मुझे हक भी नहीं करके जा सकते थे? वैसे तो इतना कुछ कर देते हैं मेरे साथ बिना बोले ही, मुझसे बिना पूछे। बट क्या मैं उनके लिए इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं हूँ कि वो मुझे बता के जाए? बताया भी नहीं मुझे। क्या मैं उनका कोई नहीं लगता इसलिए वो मेरे साथ ऐसा करके गए हैं? बट वो तो मुझ पे इतना हक जताते हैं अपना। जेके अपने ख्यालों में खोया हुआ होता है, तभी भी आता है और बोलता है, तुम क्या सोचने लगे? तुम ये सोच के खुश नहीं हो ना कि मेरे से पीछा छूट गया? समझ में आई बात? पीछा नहीं छूटा है तुम्हारा भी मुझसे। मैं अभी जल्दी वापस आऊंगा और तुमको फिर से आकर पनिशमेंट दूंगा। ओके? रात जैसे पनिशमेंट दी थी ना, ऐसे पनिशमेंट दूंगा। रेडी रहना मेरे आने से पहले। जब भी आऊंगा ना, आते ही करूंगा फिर से। और हाँ, कहीं मत जाना, और अगर कहीं जाने के बारे में सोचो भी तो एक बार उस वीडियो के बारे में सोच लेना। ओके? अब मैं चलता हूँ, बाय। जेके बहुत ज्यादा खुश हो जाता है ये सब सुन के।
और भी वहां से चला जाता है। मैं रेडी रहूंगा, बस तुम जल्दी आना। मुझे बहुत अच्छा लगा वो मुझसे ऐसे बोल के गया। मैं उसके लिए सच में इम्पोर्टेंट हूँ। मैं रेडी रहूंगा तुम्हारे लिए, तुम जल्दी आना बस। फिर कई दिन ऐसे बीत जाते हैं। जेके पहले पहले तो खुश रहता है, पर फिर जेके को वी की याद आने लगती है और जेके से मतलब रहा नहीं जाता। जेके चाहता है कि वो वी से बात करे। फिर जेके वी को कॉल कर देता है। जेके, मैं अभी बहुत ज्यादा बिजी हूँ, ओके, मैं बाद में बात करता हूँ तुमसे, ओके। जंगकुक कॉल कट नहीं करता है और सब सुनता रहता है। आराम से डालो ना, दर्द हो रहा है। अब तो दर्द तो होगा ही अब। इसे बहुत बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, आराम से करो ना यार। और कितने आराम से डालूं, इतने आराम से तो डाल रहा हूँ। एक काम करो, इसे निकाल के फिर से दोबारा से डालो। फिर से निकाल के डालूंगा तो और भी ज्यादा दर्द होगा, ओके। ऐसे रहने दो बस, ऐसे ठीक है। नहीं, बहुत दर्द हो रहा है। जेके इतना सुनते ही कॉल कट कर देता है। तुम अगर मनाओगे तो मान जाऊंगा फिर तेरे। ये जेके 2 दिन बहुत ज्यादा मुश्किल से बिताता है। वो चाहता है कि वी उसके सामने जल्द से जल्द आ जाए। बस जब वी आ जाता है तो आते ही उनके फिर से शूट होने लगते हैं और वहाँ पे जेके वहाँ उनके फोटो शूट करता रहता है दोनों के एक साथ। जैनी वी के बहुत ज्यादा क्लोज होती रहती है फोटो शूट में और जेके बहुत ज्यादा जेलस हो जाता है। तुम थोड़ा दूर होके खड़ी नहीं हो सकती? फोटो में पोज तो ऐसे भी आ जाएगा, थोड़ा दूर खड़े हो जाओ। तुमसे क्या मतलब है? हाँ, तुम्हें जितना काम दिया उतना करो। फिर जेके से मतलब कंट्रोल नहीं हो पाता है और वो वी को बोलता है, मुझे बात करनी है तुमसे। रुको, मैं भी बिजी हूँ, ओके, मैं भी बात करूंगा तुमसे, रुको। ओके, जेके वहां से चला जाता है। फिर कुछ टाइम के बाद जेके कहाँ है? पता नहीं सर, थोड़ी देर पहले हमने चेंजिंग रूम में जाते हुए देखा था। आई थिंक उसको थोड़ा सैड लग रहा था। ओके, मैं देखता हूँ। टाइम वहाँ पे जाता है तो जेके रोता रहता है। जेके, अब क्यों आए हो? चले जाओ उसी के पास, रहो उसी के पास। मेरे पास क्या करने आए हो? क्या ही लगता हूँ मैं तुम्हारा? जाओ उसी के पास, मैं तो तुम्हारा कुछ नहीं लगता ना। बेबी, क्या हुआ? क्या हुआ बताओ ना। कुछ नहीं हुआ है, तुम जाओ बस उसी के पास जाओ। तुम उसी से चिपक के खड़े जाओ। तुम जेलस हो? नहीं, मैं गुस्सा हूँ तुमसे। उस रात उसके साथ क्या कर रहे थे? किस रात? जब मैंने तुम्हें कॉल किया था, वो तुमको पता है, वो बोल रही थी ना कि आराम से डालो, दर्द हो रहा है। क्या डालने का बोल रही थी वो? हाँ, क्या डाल रहा था मैं उसके अंदर? मजाक मत करो। वो बताओ क्या कर रहे थे तुम? अच्छा, तुम उस बात की बात कर रहे हो। बेबी, उस रात मैं इसलिए बिजी था क्योंकि हमें एक पार्टी में जाना था। पार्टी में हमारा जाना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था और मैं उसको इयररिंग्स पहना रहा था, उसको इसलिए पहना रहा था। बेबी, ओह हाँ, तुम क्या समझे? कुछ नहीं समझा मैंने। कि चलो सॉरी, ओके, माफ कर दो, गलती हो गई। अब से मैं तुम्हें कभी इग्नोर नहीं करूंगा, ओके। जेके को दिल कर रहा था कि वी उसको किस करे, पर जेके बोल नहीं पा रहा था और जेके वी के क्लोज जा के मतलब खड़ा हो रहा था उसके पास में, मतलब जाके ऐसे चुप होके शांत खड़ा हो रहा था वहाँ पे उसके पास। जेके बेबी, तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ओह वी, तुम्हारे लिप्स पे कुछ लगा हुआ है। क्या लगा है? रुको, मैं हटाता हूँ। फिर जेके वी के लिप्स को अपने फिंगर से टच करता रहता है। वी के लिप्स पे कुछ भी नहीं लगा होता है और जेके वी के लिप्स को टच करने के लिए चाहता है, मतलब उसका दिल करता है, तो वो इसलिए ऐसे ही झूठ बोल देता है और वी के लिप्स को अपने फिंगर से रब करता रहता है। जेके बेबी, तुम्हें किस करना है? नहीं, मुझे नहीं करना कुछ भी। बट मैं एक बात बोलूं, मैंने वहाँ पे तुमको और तुम्हारे लिप्स को बहुत मिस किया और अपनी हर किस को। I grew up reading stories
They couldn't protect and they couldn't defend in all the pain. Have you heard of a hero standing? If we go further, then we'll never be the same. I feel us getting older. Behind my bones, a touch that wants to live my soul in a different place somewhere. But it's never real. भी जेके को किस करने लगता है और जेके भी फिर किसको बहुत ही ज्यादा एंजॉय करता है, बिकॉज जेके का तो खुद मन था ये सब करने का, तो इसलिए जेके भी फिर बहुत एंजॉय करता है। तभी वहाँ पे फिर जैनी आ जाती है। ताई, मुझे बात करनी है तुमसे। ओके बोलो। मूड खराब कर दिया सारा, फिर आ गई है, सारा मूड खराब कर दिया। इतने मजे आ रहे थे, इतने दिन के तो बाद मिले हम, कि अब भी हमें जी भर के नहीं करने दिया इसने। पता नहीं कहाँ से आ गई, जा भी नहीं रही है, यहीं खड़ी हो गई। मुझे इतना मन कर रहा है वी को किस करने का। अभी तो मुझे मजा आने लगा था, अभी ये आ गई। अभी मुझे इस दो कोड़ी के कैमरामैन के सामने बात करनी होगी क्या? ये मेरा कैमरामैन है, तो इसके बारे में तुम ऐसी अनाप शनाप बातें नहीं बोल सकते। ओके, तुम्हें पता है कि अगर मुझे गुस्सा आ गया तो अच्छा नहीं होगा तुम सबके लिए। और बताओ क्या बात करनी है तुम्हें, इसी के सामने बोलो। ओके, आई लव यू। इतना सुनते ही जेके वहां से साइड होकर चला जाता है। मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, और ये इतनी सी फालतू की बकवास ना मेरे सामने अब नहीं करना। ओके, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ओके, आइंदा से मेरे सामने बात नहीं बोलना। फिर वी वहां से चला जाता है जेके के घर, जेके को मनाने के लिए, बिकॉज वी को पता चल चुका था कि जेके गुस्सा होकर गया है। वी जब घर जाता है तो देखता है कि जेके अपने आप को रूम में लॉक करके वहाँ पे रूम में रोता रहता है। डोर ओपन करो जेके, प्लीज। अंदर क्या कर रहे हो तुम? प्लीज ओपन द डोर, नहीं तो मैं डोर तोड़ दूंगा, बता रहा हूँ मैं। जेके प्लीज ओपन द डोर, जेके प्लीज डोर ओपन करो। बट कुछ टाइम तक टाई ऐसे रोता रहता है बाहर, और जेके अंदर रोता रहता है। जेहोप बाहर से आता है तो जेहोप टाई को रूम के दरवाजे की दूसरी की दे देता है और बोलता है कि तुम अब अंदर जा सकते हो। बिकॉज जेहोप को भी पता चल चुका था कि इन दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है, गोलमाल। फिर भी रूम में चला जाता है। जेके बेबी, तुम क्यों गुस्सा होके आ गए? तुम वहां से गुस्सा होके क्यों आ गए बेबी? हाँ, क्योंकि उसने तुमको मेरे सामने आई लव यू बोल दिया, तो तुम उस पर इतना फोकस क्यों कर रहे हो? जाने ना उसे जो जीना है उसने बोल दिया, तो तुम आई लव यू नहीं बोल सकती ना। हाँ मुझे पता है वो मुझे आई लव यू नहीं बोल सकती, हाँ क्योंकि तुम आई लव यू सिर्फ मैं बोल सकता हूँ। आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ तुम सोच भी नहीं सकते। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और ये बात मैं तो तुम्हें कब से बताता आ रहा हूँ। तुम ही मुझे इग्नोर किए जा रहे थे, तुम ही मेरी फीलिंग्स को समझ नहीं पाए ना। तुमने मुझ पे ध्यान दिया, ना ही मेरी किसी बात पे, और ना ही मेरी किसी चीज पे। मैंने तुम्हारी हर चीज पे ध्यान दिया, बट उसने जो बोला, बेबी तुम अब किसी पे भी फोकस मत करो माय बेबी। ओके, तुम सिर्फ ये याद रखो मैं और तुम है बस अब एक साथ। फोकस ऑन मी माय कैमरामैन, फोकस ऑन मी। क्या बोला तुमने? या फोकस ऑन मी माय कैमरामैन। और अब तो तुम मेरे दिल का टुकड़ा हो, तुम मेरी सांसें हो, तुम्हारे बिना तो जी भी नहीं पाऊंगा मैं। I grew up reading stories, how I believed that I could climb through every
stronger than